HAL ने खोला अपना 25 किलो न्यूटन का तूफानी पिटारा। चीन पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का दम फूला। आसमान का नया बाहुबली जागा। यशस को मिली 100% देसी धड़कन। हॉक से ज्यादा फुर्तीला, ट्रेनर के भेष में शिकारी, भारत ने खेला बड़ा दांव। बेंगलुरु के आसमान में जब एरो इंडिया 2025 के दौरान भारत के अपने यशस जेट ने उड़ान भरी तो दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन उस दहाड़ के पीछे एक सच्चाई छिपी थी, एक ऐसी सच्चाई जो भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक रही थी। वो सच्चाई थी उस जेट का दिल, उसकी धड़कन, जो देसी नहीं बल्कि विदेशी थी। वो दहाड़ तो यशस की थी, लेकिन उसके सीने में रूस का AL-55 इंजन धड़क रहा था। लेकिन ये तालियां बजाने वाली दुनिया नहीं जानती थी कि HAL की टॉप सीक्रेट लैब्स में पर्दे के पीछे एक असली देसी तूफान तैयार हो रहा था। एक ऐसा दिल जो न सिर्फ रूस पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, बल्कि हमारे यशस को एक सीधे साधे ट्रेनर से एक खूंखार शिकारी में बदल देगा। ये उस 25 किलो न्यूटन के देसी इंजन की कहानी है जिसने भारत को जेट इंजन बनाने वाले दुनिया के सबसे एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। ये वो धड़कन है जो चीन और पाकिस्तान को बुरे सपने दिखाने वाली है। तो आखिर क्या है ये HTF-E25? ये 25 किलो न्यूटन का देसी इंजन कितना ताकतवर है? ये कैसे भारत के यशस को हॉक जैसे विदेशी ट्रेनर से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी बना देगा? रूस के AL-55 इंजन को हटाकर इसे लगाना क्यों भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है? और क्या ये इंजन सिर्फ यशस तक रुकेगा या ये भारत के सीक्रेट ड्रोन और प्राइवेट जेट्स का भी भविष्य तय करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे खेल को जड़ से समझते हैं। सबसे पहले मिलिए यशस IJ-T36 से। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है, ये भारतीय वायुसेना की नर्सरी है। ये वो पाठशाला है जहां हमारे नए नवेले पायलट जो अभी अभी उड़ान भरना सीखते हैं, उन्हें असली लड़ाकू योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्टेज 2 ट्रेनर है, मतलब ये वो सीढ़ी है जो एक ट्रेनी पायलट को फाइटर पायलट बनाती है। पहले इसे सितारा नाम दिया गया था, लेकिन इसके नए ज्यादा घातक अवतार को यशस नाम मिला, यानी गौरव। और ये भारत का गौरव है भी। इसे 100% भारत में HAL ने डिजाइन किया है। लेकिन एक पेंच था, इसका डिजाइन तो देसी था पर इसका दिल विदेशी था। कई सालों तक यशस प्रोजेक्ट लटका रहा क्योंकि इसे एक सही ताकतवर इंजन नहीं मिल रहा था। आखिरकार भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस से NPO सैटर्न AL-55 टर्बोफैन इंजन खरीदने का फैसला किया। ये एक दमदार इंजन है जो 16.9 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर यानी टर्बो बटन दबाने पर 49.4 किलो न्यूटन की जबरदस्त ताकत देता है। इसी इंजन के दम पर यशस ने एरो इंडिया 2025 में वो हैरत अंगेज करतब दिखाए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई थी। 2021 में रूस ने इसके 2 यूनिट भारत को भेजे और अगस्त 2025 से HAL ने इन्हें भारत में ही असेंबल करना यानी पुर्जे जोड़कर बनाना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन यहीं पर आत्मनिर्भर भारत का असली चक्रव्यूह शुरू होता है। असेंबल करने का मतलब बनाना नहीं होता। इसका मतलब है कि हम आज भी इस इंजन के हर छोटे बड़े पुर्जे के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी के लिए, इसकी मरम्मत के लिए रूस पर निर्भर थे। ये एक रणनीतिक मजबूरी थी। अगर भविष्य में रूस हमें इंजन देने से मना कर दे या किसी जंग के दौरान पुर्जे न मिले तो हमारे 70 से 80 यशस जेट्स का पूरा बेड़ा जमीन पर कबाड़ बन सकता है। HAL के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर ने खुद कहा कि ये AL-55 इंजन सिर्फ एक ब्रिज, पुल था, हमारी मंजिल नहीं। मंजिल थी 100% देसी दिल, 100% भारतीय धड़कन। और इसी मंजिल को पाने के लिए DRDO की गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE नाम की सीक्रेट लैब में दिन रात एक देसी तूफान को शक्ल दी जा रही थी। अब मिलिए इस कहानी के असली हीरो से, द हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन यानी HTF-I-25। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर स्वाभिमान की दहाड़ है। ये वो जवाब है जो भारत ने दुनिया के उन 5 से 6 सुपर पावर देशों को दिया है जिन्हें लगता था कि जेट इंजन बनाना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। समझिए, हवाई जहाज बनाना मुश्किल है, लेकिन उसका इंजन बनाना विज्ञान की सबसे जटिल, सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है और भारत ने ये कर दिखाया है। HTF-E25 का मतलब है 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला देसी इंजन।
ये भी एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन है, मतलब इसमें भी वो टर्बो बटन है जो यशस को रॉकेट की रफ्तार देगा। ये 100% स्वदेशी है, जिसे DRDO और HAL के भारतीय इंजीनियरों ने अपने दम पर बनाया है। अब आप कहेंगे कि रूसी इंजन तो 49.4 किलो न्यूटन तक जाता था, ये 25 किलो न्यूटन का इंजन कैसे बेहतर हुआ? यहीं पर असली इंजीनियरिंग का कमाल है। HTF I-25 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो, यानी अपने वजन के मुकाबले ताकत पैदा करने की क्षमता 7 से ज्यादा है। सरल भाषा में ये इंजन अपने वजन से 7 गुना ज्यादा जोर लगाता है, जो 4.8 टन के यशस को एक पॉकेट रॉकेट बना देता है। ये रूसी इंजन से कहीं ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट यानी किफायती है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका दाम। चूंकि ये 100% मेड इन इंडिया है, इसके रख रखाव और इसे चलाने का कुल खर्चा यानी लाइफ साइकिल कॉस्ट विदेशी इंजनों के मुकाबले 30% कम होगी। ये 30% का आंकड़ा हजारों करोड़ रुपयों की बचत है, जो भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा है। जब ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर जैसा 3000 घंटे जगुआर और सुखोई 30 जैसे खूंखार फाइटर जेट्स उड़ा चुका योद्धा ये कहता है कि HTF I-25 ही यशस का भविष्य है, तो इसका मतलब है कि भारत ने कोई जुगाड़ नहीं बल्कि एक मास्टरपीस तैयार किया है। अगस्त 2023 तक ऐसे 2 देसी इंजन जमीन पर अपने ट्रायल पूरे कर रहे थे और 2030 तक इन्हें सर्टिफिकेशन यानी उड़ान भरने का फाइनल ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यशस में इस नए देसी दिल को लगाने से होगा क्या? क्या सिर्फ पैसे बचेंगे? नहीं, असली क्रांति तो अब शुरू होती है। ये इंजन यशस को वो जान देगा, वो फुर्ती देगा जो उसे दुनिया के बेस्ट ट्रेनर जेट्स की लीग में खड़ा कर देगी। HAL के सूत्रों के मुताबिक ये देसी इंजन यशस का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.45 तक बढ़ा देगा। ये नंबर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन आसमान की दुनिया में ये जीत और हार का फर्क तय करता है। इसका सीधा मुकाबला समझिए। भारतीय वायुसेना यशस के अलावा ब्रिटेन का हॉक MK-132 ट्रेनर जेट भी इस्तेमाल करती है। ये एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन देसी नहीं है। HTF E-25 इंजन लगने के बाद हमारा 100% देसी यशस उस विदेशी हॉक से भी ज्यादा फुर्तीला हो जाएगा। ये हॉक के मुकाबले कहीं ज्यादा टाइट टर्न यानी तेज और छोटे मोड़ ले सकेगा, ज्यादा तेजी से आसमान की ऊंचाई छू सकेगा और ऐसे डॉज दे सकेगा जो दुश्मन को चकरा दें। ये वही फुर्ती है जिसने यशस के शुरुआती स्पिन रिकवरी के सारे सिरदर्द को एक झटके में दूर कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आपके पास एक इतना फुर्तीला और ताकतवर जहाज हो, तो आप उसे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करेंगे? यही भारत का मास्टर स्ट्रोक है। इस देसी दिल के साथ यशस को बहुत आसानी से एक लाइट अटैक यानी हल्के लड़ाकू जहाज में बदला जा सकता है। मतलब साफ है, ये यशस सिर्फ हमारे पायलटों को सिखाएगा नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह खुद शिकारी बनकर दुश्मन के ठिकानों पर, बंकरों पर या सपोर्ट लाइंस पर सटीक हमले भी कर सकेगा। ये ट्रेनर के भेष में एक साइलेंट किलर होगा। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली दम, एक तीर से 2 निशाने। हम न सिर्फ रूस पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी वायुसेना के 70 से 80 जहाजों के बेड़े को मल्टी रोल बना रहे हैं, वो भी 30% कम खर्चे में। और अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो इस पूरी कहानी को यशस से भी बहुत बड़ा बना देता है। जब ग्रुप कैप्टन ठाकुर ने कहा कि HTF E-25 एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है, तो उनका मतलब सिर्फ यशस नहीं था। स्केलेबल का मतलब है कि ये देसी इंजन सिर्फ एक शुरुआत है। ये वो बेस टेक्नोलॉजी है जिसे भारत अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता है। ये वो दिल है जिसे कई अलग अलग जिस्मों में धड़काया जा सकता है। किन जिस्मों में? पहला, हैवी UAV यानी भारत के भविष्य के घातक ड्रोन्स। वो शिकारी ड्रोन्स जो दुश्मन की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर बिना किसी पायलट के तबाही मचाएंगे। उन अनमैन्ड जहाजों को एक भरोसेमंद, ताकतवर और 100% देसी दिल की जरूरत होगी, और वो दिल यही HTF I-25 होगा। दूसरा, बिजनेस जेट्स। आज भारत के बड़े बड़े उद्योगपति फ्रांस और अमेरिका के महंगे प्राइवेट जेट्स खरीदते हैं। HAL इसी देसी इंजन का एक सिविलियन मेड इन इंडिया लग्जरी जेट्स का बाजार खड़ा कर सकता है। ये है असली स्केलिंग, एक इंजन और इस्तेमाल अनेक। ये देसी इंजन सिर्फ रूस की बादशाहत को ही खत्म नहीं कर रहा, ये जनरल इलेक्ट्रिक, GE, रोल्स रॉयस
और सैफरन जैसी उन पश्चिमी कंपनियों के एकाधिकार को सीधी चुनौती है जो अब तक जेट इंजन के बाजार पर राज करती आई हैं। ये सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, ये यशस के दिल की कहानी है। ये 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन की कहानी है। ये 25 किलो न्यूटन का देसी तूफान जो 2030 में आसमान में गूंजेगा, वो सिर्फ एक फाइटर जेट की आवाज नहीं होगी, वो आत्मनिर्भर भारत के स्वाभिमान की वो दहाड़ होगी जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक साफ साफ सुनाई देगी कि अब भारत आसमान में अपने देसी पंखों और देसी दिल के साथ उड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या HTFI-25 भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बना देगा? क्या यशस और HTFI-25 की ये देसी जोड़ी हॉक जैसे विदेशी जहाजों को IAF से हमेशा के लिए रिटायर कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।